लिली को रंग बहुत पसंद थे। जब वह इंद्रधनुष देखती थी तो उसका दिल खुशी से नाचने लगता था। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। सूर्यास्त, फूल, पंछी, वो सब कुछ पेंट करती थी। लिली एक छोटे से गांव में रहती थी। घर छोटे थे, बगीचे छोटे थे, लेकिन लिली के सपने बड़े और रंगीन थे। वो चाहती थी कि उसके गांव में और रंग हो। एक दिन लिली की माँ ने उसे बुलाया। लिली, आओ, अटारी साफ करने में मेरी मदद करो। अटारी पुरानी और धूल से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लिली खुश नहीं थी। उसने सोचा, सफाई करना कितना बोरिंग है। वो सोच रही थी कि काश वो इन सुस्त अटारी की दीवारों को चमकीले रंगों से रंग सकती। लिली की मां ने छींकते हुए कहा, इस अटारी में तो बस धूल है और पुरानी चीजें हैं। उन्होंने एक चायदानी उठाई जो थोड़ी टूटी हुई थी। हमें ये जगह जल्दी जल्दी साफ करनी चाहिए। अचानक शेल्फ से एक लकड़ी का डिब्बा नीचे गिर गया। उसमें पुराने पेंट ब्रश और पेंसिल भरे हुए थे। लिली ने हैरानी से सांस ली। उन सब के बीच एक ब्रश ऐसा था जो सबसे अलग था। वो चमक रहा था। उसका हैंडल चांदी का था और उसमें छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर जड़े हुए थे। लिली ने उसे उठाया। उसने सोचा, ये तो अलग ही लग रहा है। लिली ने ब्रश को कसकर पकड़ा। उसने उसे लाल रंग में डुबोया और अटारी की दीवार पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। उसने एक बड़ा लाल सेब बनाया। अचानक दीवार पर बना सेब चमकने लगा। वो बाहर की तरफ फूला और गोल और मोटा हो गया। फिर वो दीवार से अलग हो गया। लिली के हाथ में एक असली रसीला सेब था। उसने एक बड़ा सा बाइट लिया। वो बहुत स्वादिष्ट था। लिली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा ब्रश जादुई है, वो चिल्लाई। लिली अपने जादुई ब्रश को हाथ में लिए हुए बाहर की ओर भागी। उसने अपने बगीचे के चारों ओर सुस्त भूरे रंग की बाड़ देखी। उसने सोचा, अब थोड़ा रंग लगाने का समय है। उसने अपने ब्रश को पीले रंग में डुबोया और बाड़ पर एक सूरजमुखी का फूल बनाया। उसे आश्चर्य हुआ, वह एक असली सूरजमुखी के फूल में बदल गया जो हल्की हवा में झूम रहा था। खुश होकर लिली ने और भी पेंटिंग की। उसने तितलियां बनाई जो उसके चारों ओर मंडरा रही थी। एक चंचल पिल्ला जिसने उसके गाल चाटे और एक बड़ा छायादार पेड़ जिसने गांव के सभी लोगों को ठंडी छाया प्रदान की।